की इस क्लास में हम सब्जेक्ट ईडीसी को देखने वाले हैं कि सब्जेक्ट ईडीसी में क्या क्या आपका सिलेबस होता है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो आज की इस क्लास में हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस क्या क्या होने वाला है आपका ईडीसी का और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके इस क्लास के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो कि आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक सब्जेक्ट है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक सब्जेक्ट है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ईडीसी दोनों ही आपके सेम सब्जेक्ट है, बट इनके नाम डिफरेंट है। नाम डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये जो ईडीसी सब्जेक्ट है ये आपका गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम में इस नाम से पूछा जाता है, ठीक है। बट जो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है ये आपका एई एग्जाम, जेई के एग्जाम और डिफरेंट पीएसयूज के एग्जाम में इस नाम से इस सब्जेक्ट को पूछा जाता है। फ्रेंड्स, सिलेबस दोनों का सेम ही है, बट जैसे ही आप देखते हैं कि गेट एंड ईएससी या फिर आईपैट का एग्जाम या फिर कोई ऐसा एग्जाम जो हाई लेवल का एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, उसमें ये ईडीसी के नाम से आएगा। और जितने छोटे लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से आता है। फ्रेंड्स, सिलेबस दोनों में ही सेम होता है, बट इस सब्जेक्ट में जो ये ईडीसी है ये सिलेबस आपका ज्यादा है। इसमें सिलेबस क्या ज्यादा है, या फिर क्या है, इसमें जो सिलेबस है डीप स्टडी है, किसी भी टॉपिक की डीप स्टडी है। इसमें क्या है, इसमें डीप स्टडी नहीं है, बट सिलेबस क्या है आपका सेम ही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपको सिलेबस का डिस्कशन करने वाला हूं कि आपका इस सब्जेक्ट में सिलेबस क्या होने वाला है। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्लास आपको आने वाली क्लासेस में आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। क्यों हेल्पफुल होने वाली है? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक कैसे आपको सीरीज बाय सीरीज पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ज्यादा रफ नहीं होगा, मैं थोड़ा सा इसमें वाटर मिला देता हूं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट ईडीसी या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें आपका सिलेबस क्या क्या होने वाला है। इस सब्जेक्ट में मैंने इस सब्जेक्ट को 5 कैटेगरी में या फिर कहें 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। किसको? ईडीसी को या फिर आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को। इसको मैंने 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, जो कि 5 चैप्टर कुछ इस तरीके से है। 5 चैप्टर किस तरीके से? पहला चैप्टर जो फ्रेंड्स है आपके लिए वह है आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपके लिए? सेमीकंडक्टर फिजिक्स। मैं भी आपको बताऊंगा 1 बाय 1 कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो वो इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। देन आप डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड को डिस्कस करेंगे। देन आपका थर्ड टॉपिक रहेगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। And the fourth one is FET, field effect transistor, and the fifth one is rectifiers. फ्रेंड्स, ये जो आपकी पांचों यूनिट हैं, इन पांचों यूनिट में हमको पढ़ना क्या है? पहली यूनिट सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में अगर आपने ये क्लास देखी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? सेमीकंडक्टर फिजिक्स में मैं पढ़ने वाला हूं बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस
एंड रेगुलेशन। सर ये बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होती हैं? बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन स्टूडेंट वो होती है, जैसे अपन लोगों ने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया ईडीसी, इस ईडीसी में कोई टॉपिक है या फिर हम कोई पॉइंट है जिसको हम एक से कई बार ज्यादा बार यूज करते हैं। जैसे कि मैंने वर्ड यूज किया कि कंडक्टिविटी, मैंने यूज किया कंडक्टिविटी या कंडक्शन या मोबिलिटी, ये वर्ड मैंने यूज किए, तो इन वर्ड को मैं थ्रू आउट द सब्जेक्ट यूज करता चलूंगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इन सभी वर्डों को, इन सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और उन सबका मीनिंग मैं यहाँ कहां डिस्कस करने वाला हूं? बेसिक में रूल्स में एंड रेगुलेशंस में। मैं यहाँ ये भी आपको डिस्कस करने वाला हूं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, फिजिक्स से इससे क्या रिलेशन है, इस सब्जेक्ट का फिजिक्स वर्ड से क्या रिलेशन है, सेमीकंडक्टर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऐसे कौन से लॉ हैं, ऐसे कौन से स्टेटमेंट हैं जो आपके लिए इस थ्रू आउट सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप समझ गए पहली यूनिट में मुझे क्या डिस्कस करना है? पहली यूनिट में मुझे वो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस करना है जो कि थ्रू आउट द सब्जेक्ट आपके चलने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर पे आते हैं। सेकेंड चैप्टर इज पीएन जंक्शन डायोड। जब आपने बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस किया तभी एक चीज आपको बताई जाएगी, मटेरियल का डिस्कशन किया जाएगा कि मटेरियल कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से मटेरियल को हमें यहां यूज में लेना है इस सब्जेक्ट में। जब हम मटेरियल का डिस्कशन कर लेंगे तो हम मटेरियल से पहली डिवाइस बनाएंगे डायोड, और वो जो डिवाइस होगी वो होगी पीएन जंक्शन डायोड। तो जब हम मटेरियल का डिस्कशन, देन फर्स्ट डिवाइस डायोड का डिस्कशन करेंगे। इस डायोड में हम सिर्फ डायोड का डिस्कशन नहीं करेंगे, हम ऐसे डायोड का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके इस सब्जेक्ट में या फिर आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि आपका वरक्टर डायोड हुआ, या टनल डायोड हुआ, या फिर गन डायोड हुआ, या फिर आपका जीना डायोड हुआ। ऐसे कुछ स्पेशल टाइप के जो डायोड हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट देते हैं, वो हम इस चैप्टर दैट इज पीएन जंक्शन डायोड में डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज द बीजेटी। फ्रेंड्स, जब हम डायोड को डिस्कस कर लेते हैं तो डायोड के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है बीजेटी। तो आप देखिएगा मैं सीरीज बाय सीरीज चल रहा हूं। पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस, मटेरियल, देन द फर्स्ट डिवाइस दैट इज डायोड, एंड देन द सेकंड डिवाइस दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर को इस डायोड की हेल्प से बनाया जाएगा, और इस ट्रांजिस्टर का हम फैब्रिकेशन देखते हैं कि ये डायोड से कैसे बनता है और क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं बनाने की, क्या क्या इसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं बनाने की, कौन कौन सा मटेरियल यूज करना है और कैसे यूज करना है, इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो डिटेल में स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक दिन में खत्म हो जाएगा, ये भी आपकी 3-4 दिन लेगा, ये भी 4-5 दिन लेगा। ऐसे ही हर चैप्टर आपका 3 से 4 दिन का टाइम लेगा ही लेगा। 3 से 4 दिन का मतलब यह है कि आपका 3 से 4 क्लासेस का आपका टाइम लेगा ही लेगा। ठीक है, बीजेटी। इसी की तरह फोर्थ वन इज द एफईटी, दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के ही 2 टाइप हैं, ये भी ट्रांजिस्टर है एंड ये भी ट्रांजिस्टर है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसकी भी एक फैमिली होती है, एफईटी की भी, फैट की भी एक फैमिली होती है जहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? फैट की फैमिली में एक मेंबर होता है मॉसफेट, उस मॉसफेट से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन मॉसफेट को, उस मॉसफेट का डिस्कशन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और इसको डिस्कस करते करते हम इन चारों चैप्टर को आपको सीरीज में आपको कंप्लीट करा देंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा फिफ्थ वन इज द रेक्टिफायर। लास्ट यूनिट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में क्या है आपका? रेक्टिफायर में हम 2 टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। हम रेक्टिफायर डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से आपके हम
रेक्टिफायर डिस्कस करेंगे। एक तो हम सिलिकॉन बेस्ड रेक्टिफायर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट में डिस्कस किया जाएगा, और आप इसके अलावा पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो पावर सिस्टम में भी आप यूज कर सकते हैं उस रेक्टिफायर को। एक सिलिकॉन बेस्ड आपका रेक्टिफायर बनाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने रेक्टिफायर पढ़े होंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, उन दोनों को ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो रेक्टिफायर ये तो एक सेपरेट टॉपिक है, ये क्या है, सेपरेट टॉपिक है, इसका इस सीरीज से कोई मतलब नहीं है। ये चारों चैप्टर सीरीज बाय सीरीज आपके चलेंगे और वन बाय वन एक पे एक डिपेंड है। मतलब आपको डायरेक्ट आप थर्ड चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट ना हुए हों। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको बताया, एक ओवरव्यू दिया कि इस ईडीसी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे, कौन कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ने वाले हैं। एक बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो क्लास है ये आपके इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएन या फिर ईआई या फिर टर्पलिंग, ये जितने भी ब्रांच हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 100% आपका क्वेश्चन आता है इस सब्जेक्ट से। तो फ्रेंड्स, ये तो था सिलेबस। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन सभी टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे, और लेवल जो रहेगा वो आपका लो टू हाई रहेगा। लो टू हाई का मतलब ये है बेसिक टू हाई लेवल का आपको कराएंगे कि आपका कोई क्वेश्चन यहां से ना जाने पाए, इस सब्जेक्ट से ना जाने पाए। तो फ्रेंड्स, आपको मिलेंगे हम अगली क्लास में, तो अगली क्लास तक आप वेट कीजिएगा, और अगली क्लास में हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स से आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।